Hari Om, Hari Om, Hari Om. We will chant the second and the third shlokas of the 10th chapter. Please unmute everyone. Second, स्वप्नेन्द्र जालवत् पश्य दिनानि त्रीणि पञ्चवा मित्रक्षेत्र धनागार दारादि संपदः यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारं विद्धि तत्र वै प्रौढ़वैराग्यमाश्रित्य वीततृष्णः सुखी भव। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी योग्यता जीवन में जब तक बढ़ेगी नहीं तब तक बहुत देर तक श्रवण का लाभ नहीं होगा। इसीलिए हमने कल भी बोला था, ज्ञान योग्यता बढ़ाना एक बहुत बड़ा क्रम है हमारे यहाँ साधना में। बल्कि हम ये बोलेंगे, ज्ञान योग्यता बढ़ाने में ज़्यादा समय लगता है, ज्ञान प्राप्ति में समय कम लगता है। हाँ, शांत रहें, ना म्यूट कर दिया जाएगा सभी को। तो जो ज्ञान योग्यता की वृद्धि है, बहुत बड़ा समय गीता में भगवान ने ज्ञान योग्यता की वृद्धि में बताया। पूरा जो तीसरा अध्याय है, पूरा 16वां अध्याय, 17वां अध्याय, आधा दूसरा अध्याय, आधा 5वां अध्याय, बहुत बड़ा जो भाग है वो ज्ञान योग्यता प्राप्ति पर है। जब हम बोलते हैं ज्ञान योग्यता प्राप्ति, इसका तात्पर्य है कि हमारे चित्त में गुरु ने जो वृत्ति बनाई, जो प्रमा बनाई प्रमाण से, वो जाती नहीं है। दूसरी ऐसी कोई बड़ी वृत्ति नहीं है चित्त में जो कि हमारी उस वृत्ति को गड़बड़ कर दे। फिर से बोल देते हैं, ज्ञान योग्यता प्राप्ति का तात्पर्य है कि जैसे कि कोई हमको बुरा बोल देता है कभी कभी, तो दिन भर वो बात जाती नहीं है, चलिए ऐसे बोल देते हैं। अगर किसी का दिन खराब करना है तो 1-2 लाइन बोल दिए, दिन भर उसी को याद करता रहेगा। तो उसी प्रकार से, या किसी ने प्रशंसा कर दी तो हम भूल नहीं पाते। सो आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही, छांदोग में आया, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृतौ सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। सो जो हमने अपना आहार किया, आहार मतलब जो बाहर से अंदर आए, जो हम ग्रहण किए, हमारा वो शुद्ध हो गया,
तो उससे अंतःकरण शुद्ध हुआ और उसके बाद इसीलिए अर्जुन ने बोला नष्टो मोहः स्मृति लब्धा, वो भूल नहीं पाए इस बात को। जो अविस्मरणात्मक ज्ञान है या बहुत कम समय के लिए ज्ञान विस्मृत होता है, इसी का नाम ज्ञान योग्यता की प्राप्ति है। अगर कोई अयोग्य है ज्ञान के तो सुनेगा बहुत वो, लेकिन बहुत जल्दी इतना उसके पास काम धाम है कि सब भूल जाएगा। और उसकी राग द्वेष की वृत्ति इतनी तीव्र है कि वो राग द्वेष की वृत्ति हावी होके वो वैसे ही व्यवहार करेगा जैसे उसने कभी नहीं सुना ये सब। ऐसा लगेगा कि ये पता नहीं कभी सुना भी है कि नहीं भी सुना है। इसीलिए हमारे यहाँ समय ज्ञान योग्यता पे अधिक दिया गया और अभी भी अष्टावक्र जी इसी ज्ञान योग्यता की प्राप्ति पे अधिक प्रयत्न कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ में फंसे रहते हैं। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि किसी के जीवन में कि हम बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ हमारा मन दुखी कर सकती है। कैसे पता लगे कि हमारे पास राग द्वेष है? जिस इशू से हम बहुत दुखी हो जाएं, क्रोधी हो जाएं या कहीं अपेक्षा ज़्यादा हो, तो वही हमारे राग अलग से कोई ज़रूरत नहीं पता लगाने के लिए हमारे पास राग द्वेष है कि नहीं। हमारे पास जहाँ पे दुख हो, जिस विषय से, जिस व्यक्ति से, जिस कर्म से, जिस भोग से, जहाँ पे दुख हो, जहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट हो, प्रसन्नता नहीं एक्साइटमेंट, हर्ष की वृत्ति, प्रसन्नता नहीं हर्ष की वृत्ति, या जहाँ पे क्रोध हो, किसी बात को लेके मन में बहुत इरिटेशन हो, कहीं पे हर्ट हो गए हम, कहीं पे बहुत क्या बोलें, कहीं पे बहुत आशा हो, तो वहीं समझ लीजिए कि हमारे पास राग है, द्वेष है और वहीं पे हम कमज़ोर हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आज फिर हम लोग ज्ञान योग्यता की प्राप्ति पे देखते हैं क्या बोलना अष्टावक्र जी को। तो अपने को बहुत अच्छे से पहचानना चाहिए। जितना जो अच्छे से पहचानेगा उतना उसकी साधना अच्छी, उसको ये मालूम पड़ना चाहिए कि हमें साधना की आवश्यकता ज़्यादा है। जब व्यक्ति दूसरे को दोष देता है तो उसके अंदर खुद की साधना करने की जो इच्छा है कम हो जाती है। जितना आप अपने को लेके क्रिटिकल रहेंगे, अपने मन के कोने कोने के तार को आप पकड़ लेंगे, उतना आपको लगेगा कि ये ठीक किया जा सकता है और उसके लिए हम ठीक करने के लिए कुछ प्रयास करेंगे। कई बार लोग बोलते हैं हमसे कि आप कुछ साधना बताएं। हमने कहा क्यों जरूरत है, क्या साधना की जरूरत है, क्यों साधना की जरूरत है तुमको, हम क्या साधना करें? जब तक हमको साध्य नहीं पता होगा और बाधक तत्व तो नहीं पता होंगे तब तक साधना का मतलब नहीं होगा। तो वैसे ही है, कोई ट्रेन में जाए, बोले टिकट दे दी, बोले कहाँ जाना है आपको। इसीलिए हमको कोई रोक रहा है अंदर से, somebody has stopping me, I am not coming in my full potential। कहीं से हमारा विघ्न है, ज्ञान को कोई रोक देता है हमारे अंदर के। आई एम ब्लॉक्ड, कहीं ना कहीं हम रुक गए हैं, कहीं स्टैग्नेशन है, कहीं इंटेलेक्चुअल और इमोशनल ब्लॉक्स हैं। हम उसको हटाएंगे। बाधक तत्व को हटाने के लिए साधक तत्व होता है। अगर आपको बाधक ही नहीं पता है तो साधक के लिए प्रेरणा नहीं मिलेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि साधना क्या, कहाँ पे दोष हो सकता है। तो तीसरा श्लोक तो पढ़ लिया गया है, अगर आपको याद हो तो। थर्ड वर्स हम लोग ने थर्ड वर्स का पाठ कर लिया है ना, थर्ड वर्स का। हाँ, याद रखिएगा सर। यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारम विद्धि तत्रवै।
आप अपने पास या तो किताब रखिएगा और या तो कुछ जेरोक्स रख लीजिएगा, या तो फिर आप मेल पे देख लीजिएगा, नेट पे देख लीजिएगा। देखो जहाँ जहाँ पे तृष्णा है, संसारम विद्धि तत्रवई, वहाँ वहाँ संसार है। हम बस ट्रांसलेट करके इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित्य, प्लीज टेक रिफ्यूज इन द मैच्योर्ड वैराग्य डिस्पैशन। वीत तृष्णा सुखी भव, अपनी इस तृष्णा से मुक्त होकर सुखी रहो। वीत तृष्णा सुखी भव। अब चलिए हम लोग देखते हैं तृष्णा मतलब क्या है। देखो ध्यान देना, तृष्णा मतलब ये नहीं कि धन की तृष्णा हो। तृष्णा मतलब आदमी किसी न किसी एरिया में ओवर एम्बिशियस हो गया है। क्या बोलेंगे हिंदी में? महत्वाकांक्षा। हिंदी में एम्बिशियस को महत्वाकांक्षा बोलते हैं। अच्छा शब्द है महत्वाकांक्षा। शायद धन को लेके एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस है, शायद यश को लेके एम्बिशियस है, ओवर एम्बिशियस है, शायद परिवार को लेके ओवर एम्बिशियस है, शायद अपने पोजीशन को लेके ओवर एम्बिशियस है, हाँ शायद इमोशनली ओवर एम्बिशियस कि हमको बहुत प्यार मिले। एक बार हमने किसी से ये बोल दिया, किसी ने हमसे पूछा कि आप हमसे प्यार करते हैं? हम कि हाँ, हम तो सभी से करते हैं। बोले आप जैसे सबसे करते हैं वैसे ही हमसे भी करते हैं। अब हम क्या बोले बताइए? हमने कहा आप क्या चाहते हो? बोले हम चाहते हैं आप सबसे अधिक हमसे करें। आई शुड बी न्यूमरो यूनो इन योर लाइफ। हमने कहा बेवकूफ, हम तुम्हारे लिए घर छोड़ें क्या? हम भगवान को न्यूमरो यूनो बनाने के लिए आए हैं कि इसको बोलते हैं इमोशनली ओवर एम्बिशियस हो रहा है व्यक्ति। और ध्यान देना, ओवर एम्बिशियस का मतलब क्या होता है कि आज हमारे पास इतना पैसा है तो हमारे पास इतना बड़ा अहम है। हम इतना बड़ा अहम चाहते हैं, हम बहुत बड़ा अहम चाहते हैं। हम भविष्य में हमने एक पिक्चर पेंट किया है कि एक दिन हमारे पास पैसा नहीं चाहिए, एक्चुअली पैसे का अहम चाहिए, इतना बड़ा पैसे का अहम चाहिए। ये जो वर्तमान का छोटा अहम है हमारी दृष्टि में, कोई हमको बोल नहीं रहा है, और भविष्य में जो हमने कल्पना किया है बड़े अहम की, इन दोनों के बीच में जो दूरी है, इसी का नाम है हमारा कर्म, हमारा ढेर सारा एक्शन, ढेर सारा क्या बोलते हैं साधन जुटाना, लोगों से मिलना, कांटेक्ट करना, मेहनत करना। बहुत एम्बिशियस पर्सन बहुत डायनेमिक होगा, बहुत हार्ड वर्किंग होगा, वो दिन रात एक कर देगा। तो कोई डायनेमिक की कोई शास्त्र में कुछ खास कीमत नहीं है। बड़ा अच्छा शब्द है, बोले बहुत डायनेमिक। रावण भी बहुत डायनेमिक था, पॉलिटिशियंस बहुत डायनेमिक होते हैं। अनलाइक डायनेमिज्म इज सफिक्स्ड बाय डिवोशन, दैट डायनेमिज्म इज नॉट वेरी ग्रेट। रावण बहुत एम्बिशियस था। और जो हमारी फ्यूचर अहम की एक पिक्चर है, और हम भागते हैं, दौड़ते हैं, वर्तमान में हमारे पास एक अहम छोटा है, काफी छोटा मालूम पड़ता है। भविष्य वाला अहम हमारा बहुत बड़ा है। हम उस अहम को पाना चाहते हैं। शायद परिवार को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, शायद पैसे को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, शायद यश को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, शायद अपनी नॉलेज को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, सेक्युलर नॉलेज को, शायद अपने भोग को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं। ययाति ने अपने पुत्र की जवानी मांग लिया, ययाति ने भागवत में अपने पुत्र की युवावस्था मान लिया, इतना एम्बिशियस था। तो ये जो तृष्णा है, आपको वर्तमान में तो गया, आपका प्रेजेंट खत्म हो गया। कोई भी व्यक्ति जो एम्बिशियस होता है,
याद रखना, हम एक बात हम बोल रहे हैं, कभी किसी का होता नहीं है वो, क्योंकि उसको वो सारी दौड़ धूप केवल उस बड़े वाले अहम को बनाने में लगाएगा। उसके जीवन का जितना भी काम है, फॉरगेट अबाउट अंतःकरण शुद्धि एसेट्रा, उसके पास समय नहीं रहेगा। He is trying to find a place in the world, in the bhog, in the love, in the family. वो जी जान लगा देगा साहब, दौड़ेगा, धूपेगा, भागेगा, चिल्लाएगा, अधर्म भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए रावण के लिए एक शब्द आया, आप ही उठ धावई। जब कुछ हो तो खुद ही भागने लग जाता है, इवन तो दूसरा काम कर सकता वो भी खुद ही करेगा वो। और इस तरह मान लीजिए वो चीज उसको मिल गई, ध्यान देके सुनिएगा, मान लीजिए जो अहम चाहते थे हमको मिल गया, मजा अब आएगा। अब उसको मिलने के बाद वो अहम छोटा लगता है। माया रानी जो खेल दिखाया, उसको लगता अभी एक और अहम है। तृष्णा इज एन एलिमेंट, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट। एक हमारे अंदर एक कमजोरी जो बनी ही रहेगी। रावण के पास सब कुछ था, हिरण्यकशिपु के पास सब कुछ था, फिर उसने फिर शुरू करेगा वो। 60 साल हो जाएगी, 70 साल हो जाएगी, लोग बोलते हैं I'm 75 स्टिल आई एम वर्किंग। स्वामी जी पता नहीं ये कॉम्प्लीमेंट है कि क्रिटिसिज्म है। हमको तो क्रिटिसिज्म लगता है। वानप्रस्थ आश्रम में आप जवानी वाला काम करते, बोले अभी अभी हम पिक्चर देखते हैं स्वामी जी, शर्म आनी चाहिए तुमको। ये सब बच्चों को करना चाहिए, आपका पिक्चर देखने का टाइम है। खुद ही कुछ दिन में आपकी पिक्चर लगने वाली है वॉल में। आप खुद ही एक पिक्चर होने वाले हैं। कहाँ आप पिक्चर देख रहे हैं? अब कुछ फिर दूसरा लगेगा, उसके बाद व्यक्ति मर जाता है। मरने के बाद फिर उसने अपने छोटे अहमों की दुकान खोली पैदा होके, फिर उसने जिंदगी भर फिर दौड़ना शुरू किया उस बड़े अहम को बनाने के लिए। फिर 80-90 साल लगा दिया, फिर मरा। बोले हमको जो प्यार मिलना चाहिए था पत्नी से वो नहीं मिला। जान लो कि नहीं मिलता प्यार। जो चीज नहीं मिली है वो जानने के लिए कि जरूरत नहीं थी आपको, आप उसके बिना भी बहुत सुखी हो सकते थे। वो भविष्य में पाने के लिए नहीं था, क्योंकि जितना भी तुमको मिलेगा तुमको कमी लगेगा उसके बाद भी। एक दिन तुम पत्नी अलग, मान लो पत्नी बहुत अच्छी रही, प्यार दिया भी तो भी वो दूर हो जाएगी। बोले हमें जैसा पति चाहिए था वैसा नहीं मिला, नहीं मिलेगा किसी को। बोले ऐसा फेम चाहिए था, नहीं मिला, नहीं मिलेगा, मिल भी जाएगा तो खो जाएगा। यही तो संसार है। हिरण को यही लगता है कि आगे चल के पानी है, मृग तृष्णा, लेकिन वहां पानी नहीं मिलता, लेकिन उसको आगे जरूर दिखता है वो पानी, फिर से दिखता है। ऐसे वो दौड़ते 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 राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड थक जाता है और प्यासा हो जाता है, लेकिन उसको बुद्धि नहीं आती कि पानी नहीं है। वैसे हम लोग की इमोशनल एम्बिशन होता है, प्यार का एम्बिशन, फाइनेंशियल एम्बिशन होता है, यश का एम्बिशन होता है, फैमिली का एम्बिशन होता है, ग्रैंडसन का एम्बिशन होता है। शायद सास ससुर का नहीं होता हो। पता नहीं, अगर होता तो हम नहीं कह सकते भाई हाँ कि किसी का एम्बिशन है कि हमें बहुत अच्छी सास चाहिए। ये तो नहीं हुआ, हमने सुना नहीं। अगर आपने सुना हो तो बाद में बताइएगा, हमें बहुत अच्छा ससुर, बहुत अच्छा बेटा चाहिए। किसी ने कहा कोई ऐसा मंत्र नहीं जिससे अच्छी सास मिले। हमने कहा हमको तो नहीं मिला। जहां भी तृष्णा होगी, यू आर अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
जैसे एक पत्ता हो पानी में जा रहा हो, नाउ दैट पत्ता इज डिपेंडेंट ऑन द गश ऑफ वाटर। पानी के ऊपर जाने से ऊपर जाएगा, नीचे जाने से नीचे आएगा, ठोकर खाने से ठोकर खाएगा। जैसे ही व्यक्ति अहम वाला हो गया संसार, अब संसार उसके अहम को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। आई एम नाउ इन द वर्ल्ड। संसार मतलब परिस्थिति से परिस्थिति में जाने का अनुभव, एक सुख से दूसरे सुख में जाने का अनुभव, एक दुख से दूसरे दुख में जाने का अनुभव, एक परेशानी से दूसरे परेशानी में जाने का अनुभव। अगर सिंधी हो तो नहीं, हम नहीं बोल रहे। किसी ने हमसे बोला स्वामी परेशानी भी सिंधी है। हमने कहा देखो तुम हर जगह सिंधी मत लगाओ। एक क्रोध से दूसरे क्रोध में जाने का अनुभव, एक चिंता से दूसरे चिंता में जाने का अनुभव, एक छोटे अहम से दूसरे छोटे अहम में जाने का अनुभव, एक टेंशन से दूसरे टेंशन में जाने का अनुभव, एक संबंध से दूसरे संबंध, ऐसे कोई ढकेल रहा हो। इसी का नाम संसार है। Because you wanted an identity with respect to something of this world. If you had wanted an identity with respect to God or with respect to self, you would not have suffered like that. देखो क्या लिखा है, यत्र यत्र भवे तृष्णा तृष्णा संसारम विद्धि तत्र वै। अब आप लहर में है, लहर। एक कोल्ड ड्रिंक भी आती थी लहर, शायद हमने कहीं, हाँ अच्छा 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 अच्छा, हाँ हमने कहीं पढ़ा था। हम लहर में हैं, हम तूफान में हैं। आप अलग नहीं है कि पूरे जगत को आप देख रहे हो। अब सारा सूख गया, क्योंकि हम जिसको लेके एम्बिशियस थे वो चीज हमको डिक्टेट करेगी। हम पराधीन हो गए। आई एम नॉट फ्री। अब बच्चे का मूड हमको डिक्टेट करेगा, पति का मूड हमको डिक्टेट करेगा, ऑफिस में क्या होगा, हार जीत से हम डिक्टेट होंगे। कई चीज हमको पकड़े हुए हैं। और आप और सोचिएगा, जब आप सोचिएगा तो आपको लगेगा हम बेकार में इस चीज के साथ इतना जुड़े हुए थे, हमको नहीं मिलेगी। मिल भी जाएगी तो हमें वो सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें दूसरा मालूम पड़ेगा। फिर इसी का नाम किसी की कमजोरी होती, इसी का नाम होता है कि ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति यहाँ पे बहुत कमजोर, इसको हम परेशान कर सकते हैं इस एरिया से। यहीं पे उसकी माया है, यहीं पे उसकी लाचारी है। Here is where he feels helpless. You feel helpless where you are very ambitious, where your aham was not wanting from somebody or some situation. You are not helpless. हमारा अहम वहां नहीं है, हेल्पलेस सिचुएशन ने नहीं बनाया हमें। हमारे पास एक अहम था, उस अहम को हम बनाना चाह रहे थे। वो व्यक्ति उस अहम को नहीं दे रहा है। हमारा पति हमको अहम नहीं दे रहा है, परिस्थिति वो अहम नहीं दे रही है, पत्नी हमको वो अहम नहीं दे रही है, हमारा बेटा बेटी वो अहम नहीं दे रहे हैं, हमारा पैसा वो अहम नहीं दे रहा है। हम छोटे पड़ जाते हैं। रहो परेशान बोले कैसे छोड़े? नहीं तो पहले तो पता लगाओ ना। बोले पहले उनको बहुत प्रेम करते थे, अब प्रेम नहीं करते। अच्छा है आप मुक्त हो गए, एक जगह से फ्री हो गए। वरना कितनी बार फोन में बात करना पड़ता था, कितना मेल लिखना पड़ता था, कितना बार विश करना पड़ता था। अच्छा हुआ जो छूट जाए, बहुत अच्छी बात है। आप तो लकी हो, लकी। अनलकी नहीं हो आप, लकी। क्यों एम्बिशियस हो रहे हो उस चीज को लेके? नहीं पूरा करेगा तुम्हारा एम्बिशन। बोले मैं वो जॉब चाहिए तो नहीं मिली, अच्छी नहीं मिली, छोड़ दो उसको। क्यों अपना हम बनाते? या तो भगवान के सापेक्ष हम बनाओ, या तो आत्मा के सापेक्ष हम बनाओ। बस दो ही रास्ता है आपके पास। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ।
ज्ञान योगेन सांख्या नाम, कर्म योगेन योगी नाम। ज्यादा अपना रास्ता नहीं में मत निकालो। बोले इसको हटाएं कैसे? हम आपको एक बात बताते हैं, इसको हटाने की जरूरत नहीं है, इसकी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है। स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत एम्बिशियस हो जाइए। आप जप को लेके बहुत एम्बिशियस हो जाइए, आप पूजा को लेके एम्बिशियस हो जाइए, आप पाठ को लेके एम्बिशियस हो जाइए कि हम 108 बार भागवत पढ़ेंगे, 108 बार रामायण पढ़ेंगे। आप सेवा को लेके एम्बिशियस हो जाइए, आप भगवान से खूब प्यार प्राप्त करेंगे, इसको लेके एम्बिशियस। जो चीज आपको आइडेंटिटी दे सकती है उससे मांगिए ना। रामायण हमको पाठ करने की आइडेंटिटी दे सकता है। जब हमको जब करने की आइडेंटिटी, हमारा आज 10 माला पूरा हुआ, हम यही चाह रहे थे, आज हमारा पाठ पूरा हुआ, आज सत्संग पूरा हुआ, आज हम गुरु भक्ति करना चाहते, हम गुरु भक्ति कर पाए, पूरी हुई। जब तक कोई स्पिरिचुअल एम्बिशन में नहीं आता, उसका मटेरियल एम्बिशन नहीं जाता। हम कुछ स्पिरिचुअल हम मांगे भगवान से, हम इतने पाठ करने का हमको अहम चाहिए, इतने जप करने का हम चाहिए, हमें आज गुस्सा ना करने का हम चाहिए। आज हमारा इमोशनल फास्ट है, आई एम नॉट, ट्यूसडे को हम गुस्सा नहीं करते। आज हमारा ये पाठ हो गया, पाठ करने के पहले लगा कि आज होगा कि नहीं होगा, हो गया। अच्छा, वो हमारे पास एक अहम था जो चाहता था, हमको वो अहम मिल गया, हमारा पाठ पूरा हुआ आज। हालांकि सत्संग सुबह से होता, हम पाठ वाठ नहीं कर पाते ज़्यादा। सुबह 8 बजे के टाइम हमारा पूजा पाठ का था, आपने हटा लिया स्वामी जी। थोड़ा शेड्यूल हमारा गड़बड़ा गया। ये आप दिन में कर लीजिएगा। शांत रहने का एम्बिशन रखें, मेडिटेशन करने का एम्बिशन रखें। इट इज नॉट इम्पॉसिबल। हम आपसे बोले वैराग्य बिना राग के नहीं होता। जब तक ईश्वर से, भगवान से, गुरु से, मंत्र से, साधना से बहुत राग न हो, तब तक संसार से वैराग्य नहीं होता। कहीं से तो सुख चाहिए भाई, वहां भी गया, यहां भी गया। हाँ तो बोलिए, कोई हाँ ही नहीं बोल रहा है। बोले हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक। हाँ, नहीं चाहिए अब हमें। अब संसार से वो सुख नहीं, हमें मिल जाता है जहां जितना हमारा कोटा है, हमारे भगवान दे देते हैं हमको। हमारी पूजा से मिल जाता है, हमारे सत्संग से मिल जाता है, दर्शन से मिल जाता है, पाठ से मिल जाता है। आई डोंट नीड टू अर्न लॉट ऑफ मनी सर, हमारे पास है। आई डोंट गो फॉर द पार्टी, आई हैव सफिशिएंट जॉय। आज भागवत पढ़ना है, आज सत्संग सुनना है, आज सेवा करनी है। इसीलिए मुंडक में एक लाइन आई, तपश्रद्धे ये उपवसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्याम चरंता। बोले जिस वानप्रस्थ आश्रम मतलब तपस्या और श्रद्धा से जिसका मन भर गया है, जो अहम जो चाह रहा था वो किसी दूसरे समय नहीं मिलेगा, अभी मिल गया हमको। हम किसी और समय नहीं मिलेगा। वर्ल्ड पे डिपेंडेंट नहीं है। तुम छोड़ दो हमको, तुम अपमान भी कर दो हमको, तुम बात मत करो हमको। हमारा परिवार रहे न रहे, पैसा रहे न रहे, लोग रहे न रहे, आई एम ऑलरेडी फुलफिल्ड। आज गीता पाठ कर लिया, मजा आ गया। आज सत्संग सुन लिया, आनंद आ गया, मिल गया वो। हम कहीं मिलने जाना नहीं, जरूरत है हमको, हमारे पास है वो चीज। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम में सोशल लाइफ इज ऑलमोस्ट कट टू जीरो, क्योंकि he has got everything from inside. वानप्रस्थ आश्रम is the state of mind.
Later on it becomes an infrastructure. अब इसी का नाम दिया गया, इसी राग का नाम दिया गया प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित्य। एक होता है बाल वैराग्य, एक होता है प्रौढ़ वैराग्य। बोलिए क्या है बाल वैराग्य? क्या है? जिस वैराग्य के पास बाल हो? नहीं नहीं। तो बाल वैराग्य का मतलब है कि किसी वस्तु के एब्सेंस में हम डिस्टर्ब नहीं होते, लेकिन वो चीज पास होती तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी इच्छा जाग जाती है। सामने मिठाई ना है तो हमको बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन सामने कई लोग खाते रहे तो हमको भी लगता है हम भी थोड़ा सा आधा दे देना, थोड़ा सा। आधे में क्या है बाधा? हमने चाय कॉफी छोड़ दिया, कोई नहीं रहता हम नहीं ले, लेकिन हमारे सामने 3-4 लोग कॉफी चाय पीते रहते, जो एरोमा आता है कॉफी का, आहा वाह, जो उसका कैपेचीनो का जो एक वाह, थोड़ा सा दे देना, थोड़ा सा। इसलिए इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में एक चाय का नाम होता है कट। ये नहीं बोलते चाय दे दो, बोले एक कट दे देना, एक कट। कट मतलब आधा कुल्हड़। पानी पूरी छोड़ दिया, चाट छोड़ दिया, मीठा छोड़ दिया, लेकिन कोई सांस आसपास रहे तो हमारे अंदर भी टेस्ट जाग जाता है। फिर लगता है बेकारी छोड़ यार, थोड़ा सा तो लेना चाहिए, सब चीज़ पूरी नहीं छोड़नी चाहिए। हम भी आफ्टर ऑल समाज के लोग हैं, लोग क्या बोलेंगे, लोग नाराज ना हो जाएं, बिगड़ जाएं, कम कर दो, ख़त्म मत करो, कंट्रोल में लो, जो भी चीज़ हो। इस तरह से हम अपने आप को सजाना शुरू करते हैं, थोड़ा सा ले लो, हाँ ऐसा क्या सब छोड़ देना। भाई हम गृहस्थ लोग हैं, सबके बीच में रहना पड़ता है, सबको खुश रखना पड़ता है, थोड़ा बहुत खा लो, पता नहीं कब रहे न रहे, वहाँ थोड़ा सा दे दीजिए। भले भगवान ने बोला यदश्नासी, जो कुछ भी खाओ। यदश्नासी का ये मतलब नहीं था जो कुछ भी खाओ। उन्होंने कहा जो कुछ भी खाओ अर्पण करो। प्रौढ़ वैराग्य मतलब है कोई अंदर के सुख से इतना भरा हुआ है कि उसको बाहर का सुख बहुत फीका लगता है। बाल वैराग्य का मतलब है कि वैराग्य बहुत जल्दी हट जाएगा। इसीलिए कालिदास ने एक जगह धीर की व्याख्या किया अपने ग्रंथ में। वहां लिखा, विकार हेतु सती न विक्रियंती येषाम चेतांसी ते धीरा। विकार का कारण हो लेकिन फिर भी विकार नहीं आए, उसी का नाम धीर पुरुष है। काम होने का कारण है लेकिन काम नहीं आ रहा है, क्रोध का कारण है लेकिन क्रोध नहीं आ रहा है। He has risen above it. यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। यमराज ने बोला नचिकेता से, जिसमें साधारण व्यक्ति डूबे हुए हैं, न त्वा कामा बहवो लोलुलुपन्ता, वो तुमको बिल्कुल विचलित नहीं करता। मतलब किसी ने संसार में बहुत दुख बुद्धि बनाई, साधना में बहुत सुख बुद्धि बना लिया। साधना मतलब ईश्वर में सुख बुद्धि बनाना। प्रौढ़ वैराग्यमाश्रित्य वीत तृष्ण सुखी भव। अब इसका नाम वीत तृष्णा है, इसकी तृष्णा बीत गई। He is not very ambitious outside. He can smile on the world if he doesn't get it, because you're not seeking the identity. तो बहुत शुद्ध हो गया। उसके बाद भागवत के सापेक्ष अहम है, जप के सापेक्ष अहम है, पूजा के सापेक्ष अहम है, भगवान के सापेक्ष अहम है, आत्मा के सापेक्ष, लेकिन जगत के सापेक्ष किसी अहम की अहम बनाने की इच्छा मर गई उसकी, सब्लिमेट हो गई, लेट अस पुट इट लाइक दैट, ग्रो कर गई। आप उसी से परेशान है जिस व्यक्ति से आप अहम मांग रहे हैं, बड़ा अहम मांग रहे हैं, ऑफिस में बड़ा अहम मांग रहे हैं,
परिस्थिति से बड़ा हम मांग रहे हैं। वीत तृष्णा सुखी भव, अब आप सुखी रहिए। सुखी रहिए मतलब अपने आप में रहिए। हम लोग अगला श्लोक पढ़ते हैं, 4 श्लोक हमारे पीछे आप बोलिएगा। मिल गया ना 4 श्लोक? तृष्णा मात्रात्मको बंधः तन्नाशो मोक्ष उच्यते। भवा संसक्ति मात्रेण प्राप्ति तुष्टिर्मुहुर्मुहुः। देखो क्या बोलते हैं, तृष्णा मात्रात्मको, आत्मको मतलब जिसका नेचर है। बंधन की परिभाषा आत्मा से नहीं बताया यहाँ पे कि आत्मा को न जानना बंधन है, ऐसा नहीं बोला। मतलब मन की दृष्टि से बंधन बताया। तृष्णा मात्र ही बंधन है। बंधन मतलब जहां बनने की इच्छा हो। बंधन मतलब किसी अहम को लेने और छोड़ने का फ्रीडम खत्म हो गई। आई कांट लीव द फादर इन मी, आई कांट लीव द वाइफ इन मी, आई कांट लीव द सन इन मी। किसी चीज से कष्ट हो, उस आइडेंटिटी से कष्ट है, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते, इसी का नाम बंधन है। वृत्ति को छोड़ नहीं सकते। कोई चीज आप गर्म उठाते हैं, लगता है बहुत गर्म है, छोड़ देते हैं। कभी कभी किचन में होता है, आपने उठाया कुछ, पता नहीं था बहुत गर्म है, ऐसा कहीं दिखता तो है नहीं, आंख से गर्म है, हमने उठा लिया बहुत गर्म कोई वेसल या भगोना वगैरह, और कई लोग कोशिश करते हैं कि पकड़े रहेंगे, सामान गिर जाएगा, और अल्टीमेटली वो इतना गर्म था कि छोड़ दिया, सामान गिरे गिरे हमारा हाथ जल गया जी। तृष्णा मात्रात्मको बंधः। यहां मात्र शब्द देखिएगा, बोले नहीं सब जगह नहीं है, बस बच्चे से साहब मोह नहीं जाता स्वामी जी। माता पिता बच्चे से मोह नहीं जाता, माँ है ना आफ्टर ऑल, ऐसे अपने आप को समझाने की कोशिश करते। माँ सब जगह नहीं है, पति से भी मोह है, इतना नहीं जितना बच्चे से, बाकी तो सब ठीक है। तो आपने हीलियम वाला गुब्बारा देखा होगा, बलून जो होता है, वो बेचते हैं बच्चों को इंडिया में। मान लीजिए एक गुब्बारा है, उसमें 100 स्ट्रिंग लगी है, जो धागा है 100 धागा है, वो ऊपर उड़ना चाह रहा है, आपने 10 धागा काट दिया, उड़ेगा गुब्बारा? नहीं उड़ेगा। जब तक कि आखिरी धागा नहीं काटेंगे तब तक गुब्बारा ऊपर नहीं उड़ेगा। जब तक हम अपने मन की सारी तृष्णा को नहीं हटाएंगे तब तक उसको फ्रीडम का अनुभव नहीं होगा। चाहे वो कर्म के साथ तृष्णा हो, चाहे व्यक्ति के साथ हो। बोले फिर हम घर वर छोड़ दें क्या? नहीं, घर वर छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप घर में आराम से रहिए। उसके साथ जो हमारा एक कनेक्शन था उसके बीच में भगवान को रख दीजिए बस। इंडिपेंडेंट रिलेशन हमारा बच्चे के साथ नहीं, भगवान का बच्चा है, हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। कल भी हमने ये बात बोली थी, तृष्णा मात्रात्मको बंधः। हमारा संबंध इंडिपेंडेंट नहीं। एवरी आइडेंटिटी दैट आई हैव विद रिस्पेक्ट टू गॉड्स आइडेंटिटी, पहले भगवान के साथ एक आइडेंटिटी बना लीजिए, फिर उसके बाद उस आइडेंटिटी से हम बिहेव करें।
Between world and me comes the God. I am not independently touching the world. तन्नाशो मोक्ष उच्यते। वो जो एक अहम था, जो डिमांडिंग अहम था, हमें कोई एम्बिशियस आदमी शांत नहीं दिखा आज तक। चाहे ऑफिस वाला एम्बिशियस हो, चाहे फैमिली वाला एम्बिशन हो, चाहे पैसे वाला एम्बिशन हो, कुछ भी प्राप्त करेगा उसको लगेगा कि देखो ये नहीं मिला हमको इससे। वो नेचर है एम्बिशन का। उसको वर्तमान में डिससेटिस्फैक्शन है, उसको कुछ और बड़ा चाहिए, उसको बड़ा पद चाहिए, बड़ा नाम चाहिए, बड़ी अपॉर्चुनिटी चाहिए, बड़ा पावर चाहिए, बड़ी अथॉरिटी चाहिए। इससे अच्छा दही बड़ा ले लेते। भाई इंडिया में तो बहुत पॉपुलर है दही बड़ा। वो परिवार में भी संतुष्ट नहीं होगा, उसको बड़ा प्यार चाहिए, उसको कुछ एक्सक्लूसिव चाहिए, पूरा चाहिए, साबुत चाहिए, साबुत पति चाहिए। कोई पति जो बिल्कुल किसी और से प्यारी न करे, साबुत पत्नी चाहिए और किसी से प्यारी न करे। वो कुछ चीज यहां मिलेगी नहीं साबुत, यहां सब टूटी फूटी मिलती है, बचा कुचा। एक होता है बचा, एक होता है कुचा। खाना बचा कुचा मतलब समझते हैं ना, आखिर में जो बच गया है वो नहीं है, लेकिन कुछ भी गया है थोड़ा थोड़ा, वो टुकड़े टुकड़े में हो गया है, इसको बोलते हैं कुचा। बोले हमने बचा कुचा खाया, केवल बचा नहीं था, वो टुकड़ा था। एक भी गोभी पूरी नहीं थी, टूट फूट गई थी। बोले बची कुची मिठाई मिली हमको, आखिरी मिठाई से वो टेढ़ी मड़ी आधा टुकड़ा हो गया, इसको मतलब कुचा, बचा कुचा। संसार में भी आपको कोई व्यक्ति पूरा नहीं मिलेगा, बचा कुचा मिलेगा, पूरा पति नहीं मिलेगा। ऑफिस से जब फ्री हो जाएगा, मम्मी पापा से फ्री हो जाएगा, कलीग से फ्री हो जाएगा, तब शायद थोड़ा बहुत हमारे लिए आए, या सत्संग से फ्री हो जाएगा। पत्नी पूरी नहीं मिलेगी, 10 काम करेगी, बाद में शायद थोड़ा बहुत टाइम हो, बच्ची कुची जो पत्नी रहेगी वो फिर हमारे थक मान के हमारे पास आएगी। एम्बिशियस पर्सन पूरा चाहता है कोई चीज, उसको पूरा मिल ही नहीं सकता। You are setting a wrong goal. It's an imaginary goal. It's like holding the sun. हम सूरज की तरफ जा रहे हैं, अब चंद्रमा में जा सकते, सूरज में नहीं पहुंच सकते। You can't touch the sun. इसी को तृष्णा बोलते हैं। जो चीज आपके लिए बहुत बड़ी है, जिस दिन मिल जाएगी ना, उस दिन आपको इतनी बड़ी नहीं दिखेगी, कुछ और बड़ा दिखेगा। रावण को लगा कि हम कहो कि मरे ही ना मारे, क्या रावण को पता नहीं था कि सब लोग मरते हैं इस दुनिया में? क्यों मांगा इस वरदान को? रावण बेवकूफ था क्या? हम किसी के मरे ना मारे। हिरण्यकश्यप भी यही बोलते हैं, प्रताप भानु भी यही बोलते हैं। मतलब हर समय हमारी सत्ता ईश्वर होगा, फिर वो बस एक चीज आपको बची कुछ नहीं मिलेगी, उसका नाम ईश्वर है, वो पूरा मिलेगा। आत्मा बची कुछ ही नहीं मिलेगी, वो पूरी मिलेगी, हर समय पूर्ण मिलेगी। चॉइस आपकी है। ऐसा नहीं कहीं कहीं का थका हुआ ईश्वर आपके पास आ गया है, भाई बोलो भाई तुम बड़ा प्रार्थना कर रहे हो, बहुत थक गए हैं, दिन भर हम किसकी किसकी बात सुने। हस्बैंड ऐसा बोलेगा कि सब समय कंप्लेन, हम ऑफिस में जाए तो कंप्लेन, सब्जी लाए तो कंप्लेन कर रही हूँ, मम्मी के पास गए तो कंप्लेन। ईश्वर के पास आप कंप्लेन करते रहिए, वो सुनेगा। वो फ्रेश, एवर फ्रेश है, दिन में रात में सुबह शाम, आत्मा एवर फ्रेश है। कोई भी व्यक्ति मैच्योर तब कहलाता है जब उसकी प्रायोरिटी बदल जाती है। मैच्योरिटी इज द नेम ऑफ माई चेंज प्रायोरिटी।
आई हैव अंडरस्टूड, आई कैन नॉट गेट दिस, आई एम डायलिंग अ रॉन्ग नंबर। डरबन में हम थे, शुरू में हमें पास एक लैंडलाइन थी, तो लैंडलाइन का जवानी चला गया। किसी का फोन आया, बोले भाई अब्दुल्ला क्या हाल है? हमको लगा हम भी कुछ मजा लेते हैं। थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए हमारा। हमने कहा ठीक है, अम्मी जान कैसी हैं? बोले नहीं ठीक है अम्मी। फिर हमने कुछ देर बाद बोला भाई हम अब्दुल्ला नहीं हैं। बोला नहीं आप ही तो हैं, अभी तक तो बात कर रहे थे। हमने कहा मजा ले रहे थे। बोले नहीं। हमने कहा जिससे आप बात करना चाह रहे हो हम नहीं बता सकते उनके बारे में। 4 बार बेचारे ने फोन किया हमको। हम लोग ऐसे ही फोन डायल करते हैं संबंधों पे कि शायद कभी मिल जाए, शायद जो पति की इमेज थी, पत्नी की इमेज थी, कर्म की इमेज थी, बॉस की इमेज थी, अपने वर्क की इमेज थी, शायद कभी ठीक हो जाए। आशा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। आशा जवान होती जाती है, हम बुढ़े होते जाते हैं। जीर्यन्ति जीर्यता केशः, जीर्यन्ति जीर्यता दंतः। केश जीर्ण होते हैं, दांत जीर्ण होते हैं। आशा एवं तरुणायते, आशा जवान होती जाती। नहीं मिला फिर भी समझ में नहीं आया, क्या दिमाग नहीं ठीक हुआ क्या? अभी भी दिमाग नहीं ठीक हुआ क्या? इतना कष्ट पाके भी अभी भी तो वहीं जाग रहे हो। तृष्णा मात्रात्मको बंधः। हमें किसी से आइडेंटिटी बनाना नहीं है। 2 जगह बनाइएगा, या तो भगवान से या तो आत्मा से या अपनी साधना से। तन्नाशो मोक्ष उच्यते। क्या बढ़िया बात है। अगला शब्द देखिए, अगला श्लोक नहीं भी पूरा नहीं हुआ ये। भव असंशक्ति मात्रेण, असंशक्ति है वो, संशक्ति नहीं है, अ है वहां पे। भव असंशक्ति मात्रेण प्राप्ति तुष्टु। इसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। किसकी बहु? ये बहुब्रीहि, बहु नहीं किसी की है। बहुब्रीहि समास का एक नाम है। इंग्लिश में भी समास होता है। जैसे हैंड पेक्ड, ड्राइंग रूम, उसको ऐसे जोड़ नहीं पाते वहां, जैसे यहां प्राप्ति ही तुष्टे है यस्य, जिसको प्राप्त हो गई सारी तुष्टि। भव असंशक्ति मात्रेण, कहीं पे बहुत संशक्ति ना हो। संशक्ति मतलब बताए, अटैचमेंट मतलब जिसको हम कंट्रोल करना चाहें, व्यक्ति को, परिस्थिति को, जहां पे हम कंट्रोल करें, बहुत अथॉरिटेटिव हो जाए, वही आपका आसक्ति का एरिया है। जहां बहुत अथॉरिटेटिव हो जाए, जहां बहुत एंग्शियस हो जाए, और जहां बहुत टेंशन आ जाए, जहां हम कैट बन जाए, बिल्ली बन जाए। कंट्रोल से अथॉरिटी, ए से एंग्जाइटी, टी से थ्रेट। आप पता लगाओ किसको कंट्रोल करना चाहते हो। किसी के ना होने पे जान सूख जाए। इसीलिए पति लोग कहीं उतना गुस्सा नहीं करते जहां पत्नी पे कर देते हैं। सब नहीं, कुछ कुछ की बात, यहां जो बैठे उनकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि वहां पे यहां अथॉरिटी हो जाते हैं, आसक्ति बहुत ज्यादा है। एक कप चाय मांगा, 5 मिनट लोग बोले तुम सुनती क्यों नहीं कि चाय मांग रहे हैं कब से। वहां बहुत इम्पेशेंट हो जाता है व्यक्ति। जहां पे जिसकी आसक्ति होती है वहां इम्पेशेंस हो जाता है। जहां संशक्ति होती है वहां पे व्यक्ति
सोच नहीं सकता कि हम दूर रह सकते हैं। असंशक्ति मात्रेण प्राप्ति तुष्टिर मुहुर्मुहु। ये प्रैक्टिस करना पड़ता है। इट्स एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल अभ्यास डालना पड़ेगा सोचने का कि हमें बार बार इस मंत्र का जब बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इनसे और किसी से कुछ नहीं चाहिए, किसी से हमें कोई सुख भुख नहीं चाहिए। और जिससे आप सुख नहीं चाहोगे आपको दुख भी नहीं दे पाएगा। दुख देने की फ्रीडम उसी की होती है जिससे हमको अरे हम इतना भी नहीं सुख चाहते कि हमसे एक बार हरिओम बोल दे, इतना भी सुख नहीं दे सकता, नहीं चाहिए हमें वो सुख। इतना भी सुख नहीं दे सकता कि हमने उसको व्हाट्सएप क्या रिप्लाई तो कर दे, कम से कम देख तो ले हमारा मेल, ये भी सुख नहीं दे सकता वो। अरे कम से कम ब्लू टिक तो लगा दे, वो भी नहीं देगा वो। दिन भर से देख रहे टिक बदल जाए, रंग तो बदले उसका रंग ही नहीं बदला। ये सुख भी नहीं देगा वो। एवरी डे इज अ रियलाइजेशन डे कि हम कुछ ज्यादा ही मांग रहे थे, हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे। इसलिए भगवान राम को कैकेयी से दुख नहीं हुआ, परशुराम जी से दुख नहीं हुआ, दशरथ जी से दुख नहीं हुआ, अयोध्या के लोगों से दुख नहीं हुआ। भव असंशक्ति, इट्स इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग, it's a repetition of understanding which I have to do day and night. It's not a part-time sadhana. It's not like yoga कि आपने सुबह सूर्य नमस्कार कर लिया, हो गया, कल करेंगे अब। It's not like some food कि हमने सुबह ले लिया अब शाम को फिर लेंगे। It's not like a cup of tea कि अभी हो गई अब अगला चाय 1 घंटे बाद लेंगे। It's a continuous process. It's a repetition of understanding. It's a repetition of right emotions toward the God. It's intellectually distancing the identity which is demanding. आप जो मांग रहा है, किसने हमें ये नहीं किया, इसने प्यार नहीं दिया, इसने पैसा नहीं दिया, हमारा प्रारब्ध खराब हो गया, हम इससे परेशान हो गए, उस आइडेंटिटी से आप बोलिए हम आपके हैं कौन। आप लोगों से मत बोलिए, बाहर कुछ मत बोलिए। भागवत में जब आया है विरक्तो रक्तवत आचरित, जितना भी विरक्त हो ऐसा आचरण करे कि लोग लगे बहुत ही प्यार है इनका। तो विरक्तो रक्तवत आचरित, खूब प्यार करिए, खूब गले मिलिए, खूब हाथ मिलाइए, हाँ हाँ करिए, कोई मिल जाए, खाना खाइए, खिलाइए, अंदर से बोलिए हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, भगवान इससे खुश हो जाए बस, हमें और नहीं चाहिए कुछ। ये आदमी हमको भूल भी जाए कर, जिंदगी भर हमसे बात भी ना करे, कुछ मिले ना भी तो भी हमारे लिए और फ्रीडम हो जाए, कम से कम इससे हम बच जाएंगे। भव असंशक्ति मात्रेण प्राप्ति तुष्टु मुहुर्मुहु, बार बार कॉन्टिन्यूसली उसका ये अनुभव है, उसकी मुक्ति कॉन्टिन्यूअस हो गई। I'm repeating it. It's a repetition of understanding and repetition of emotion, of non-association with the world, and association with the God or association with the self. हम लोग सुन तो लेते हैं, रिपीट नहीं करते। When you repeat your understanding, it is called meditative lifestyle. हम मेडिटेशन नहीं बोल रहे हैं। I am not talking of meditation. I am calling it meditative lifestyle. He is not forgetting. भगवान ने बोला मां मनुस्मर युद्ध च, ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तो उपासते। आप इतनी रिपीट करिए, इतनी रिपीट करिए उस अंडरस्टैंडिंग को कि वो बिल्कुल सहज हो जाए। इट शुड बिकम एफर्टलेस, लाइक योर नेम। आई होप ये बात
असंशक्ति बनाना पड़ता है। हम लोग के साथ प्रॉब्लम कि हम लोग प्रेशर में काम करते हैं। प्रेशर होगा तब सत्संग सुनेंगे, प्रेशर होगा तब ऑफिस जाएंगे, प्रेशर होगा तब जप कर लेंगे, प्रेशर होगा बोले वो क्या जवाब देंगे अपने गुरुदेव को, क्या जो गुरु को जवाब देंगे, प्रेशर होगा। हम लोग के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने का प्रेशर नहीं होता है। A sadhak is the one who creates a inside urgency to self. वो खुद ही अपने अंदर वो इच्छा बनाता है। He is not relaxed unless he attains that. कोई बोलेगा नहीं हमसे कि सुनो तुम ये रिपीट करो। अब अगले कल ही हम ये बात बोलेंगे आपसे। अब सारा दिन आपके पास है, सोचने का कोई प्रेशर नहीं है। तुम्हारी वासना फिर डोमिनेट करेगी, नहीं हम फिर सोचने का प्रेशर बनाएंगे। आई होप स्पष्ट है जो हम बोल रहे हैं। इसीलिए अपने दिनचर्या में ना कई चीज डालनी चाहिए। कभी गीता चैंटिंग डालिए आप, कभी रामायण चैंटिंग डालिए, कभी जप डालिए, कभी मेडिटेशन डालिए। हर 3-4 घंटे में कोई एक रिमाइंडर आना चाहिए। आजकल नोटिफिकेशन बहुत होता है, हर चीज के लिए नोटिफिकेशन होता है। दिस इज कॉल्ड नोटिफिकेशन। कोई रास्ता नहीं है, देयर इज नो अदर वे आउट। भव असंशक्ति मात्रेण प्राप्ति तुष्टुर्मुहुर्मुहुः। It will become a habit, thinking habit, in identifying habit. What is a typical and subtle area is identifying habit, thinking habit. एक आदत तादात्मक हैबिट होती है, तादात्मक स्वभाव होता है, सोचने का स्वभाव होता है, तादात्मक स्वभाव होता है। वो बन सकती है, वो बिगड़ सकती है। अगला श्लोक हम लोग देखते हैं, समय तो नहीं है, बस उसको चैंट करेंगे। समय हो गया, दूसरा ही विषय आ जाएगा। फिर से आप सोचिएगा उस बारे में। इसीलिए हमने कितनी बार इस बात को बोला, meditation is rehearing the satsang in your mind without external aid, re-listening the whole satsang in the mind without external aid, and keeping the background of that listening, and then going out. Don't go and do vyavhar unless you have a good background. जो पेंटिंग बनाते हैं ना, उनको बेस बनाना पड़ता है। बेस ही बोलते हैं ना कैनवस में। एक स्टार्च का एक बेस होता है शायद, जो मेकअप में भी शायद एक बेस होता है। नहीं, हमने नहीं किया, लेकिन सुना हमने ऐसा। आपका बेस क्या है सोचने का? What is the starting point of your thinking? बोले मुझसे परेशान हो गए, मतलब तुम सोचते हो कि वो तुम्हारी बात सुनेगा? वो सुनना चाहिए उसको। तुम इतने बड़े हो, तुमने भगवान का बेस नहीं बनाया, तुमने आत्मा का बेस ठीक से नहीं बनाया। तुम्हारा बेस बहुत वीक था, तुम्हारा अहंकार का बेस था, तुम्हारा आसक्ति का बेस था, उसी की पिटाई हो रही है। तुमने गलत सलत बेस बना लिया, तुम घुस गए सब पे, तुम मिल गए। से पानी में दूध डालो तो पानी मिल जाता है दूध से, तो दूध और पानी अलग नहीं कर पाते। तुम और इशू अलग नहीं हो, अब तुम और वर्ल्ड अलग नहीं हो, तुम और प्रॉब्लम अलग नहीं हो। तुम जब घड़ा कच्चा होता है, उसको कुएं में डाल दो तो पानी के साथ मिल जाएगा, वो ठीक से पानी उठा नहीं पाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वही पका हुआ घड़ा जब अंदर डालो तो घड़ा पानी से अलग रहेगा। थोड़ा ज्ञान को पकाना पड़ेगा। अष्टावक्र इज फॉर मेडिटेशन मोर।
मेडिटेटिव थिंकिंग होनी चाहिए, एंड दिस हैज टू बी रिपीटेड। यू विल, आप भूल जाओगे, आप हार जाओगे, बट डोंट गिव अप, दिस इज द ओनली वे। नई बहू आती पहले, अब तो अब की बात नहीं कर, पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। उसका कभी कभी पल्ला नीचे गिर जाता था तो कोई इसको रिपीट करता था, भाई तुम बहू हो, उसको जरा पल्ला ऊपर करो, जेठ आ रहे हैं, ससुर आ रहे हैं वहां पे तुम्हारे, पल्ला ऐसे नहीं हंस के बात करती, तुम घर में लड़की नहीं हो, इतनी तेज ऐसे नहीं हो, जरा धीरे करो अपने से, पहले की बात कर रहे हैं। ये उसको ध्यान दिलाया जाता था। मोर इंपॉर्टेंट देन ध्यान करना इज ध्यान रखना। आप बेस ठीक रखो, बाकी चीज अपने आप ठीक हो जाएगी। You'll be undisturbable। हम जगत से जा रहे हैं for gaining dispassion and devotion। जगत has no other work other than to give you devotion and dispassion। It has no other work, all other fruits are secondary। पैसा आएगा नहीं आएगा, लोग आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन डिवोशन और डिस्पैशन ये आएगा जाएगा नहीं। दिस हैज टू बी द मेन थिंग ऑफ द वर्ल्ड। व्यवहार शुड टेक अस टू परमार्थ, परिवार शुड टेक अस टू परमार्थ, एक्शन शुड टेक अस टू परमार्थ। कल देखते हैं। हरिओम आपको, हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ, हमने सबको देखा, सबका प्रणाम देखा, सबका नमस्कार देखा। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। आनंद में रहिए। सेलिब्रेट एवरी मोमेंट विद लॉर्ड। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।